कभी कभी खाना चाहिए जी, आई बिलीव। अच्छा, थोड़ा सा खाने से कुछ भी नहीं होता है जी। बिल्कुल सही। आप खाएं, मुझे खुद शौक है चीज़ें खाने का, चीज़ केक और केक्स और क्रॉसर मीठे खाने का बड़ा शौक है जी, और ये ब्रेड्स खाने का मुझे बड़ा शौक है जी। एक तो होता है ओबेसिटी के आपका पूरा जिस्म ही मोड़ रहा है, एक होता है कि सिर्फ पेट आ रहा है। अब पेट जो है ना जी, खाना कम करने से नहीं अंदर जाता जी। जिससे एलर्जीज वगैरह होती है, लोग सूझ जाते हैं, बट यू कांट डू एनीथिंग अबाउट दैट जी। ठीक है, वो चले फिरेंगे, आप थोड़ा ठीक हो जाएंगे। पानी गलत तरीके से पीने से सूजन होती है, पानी सही ना पीने से सूजन होती है। मीनिंग कि पानी सही अमाउंट ऑफ पानी कौन जो जितना पीना चाहिए दिन में आपको, आप नहीं पिएंगे तो सूजन हो जाएगी। बंदा तकरीबन 3.5 से 4 लीटर तक पानी उसको दिन में गर्मियों में स्पेशली पीना चाहिए, और औरत को कम से कम 2.5 से 3 लीटर पानी गर्मियों में पीना चाहिए। मैं हेल्दी मीठा ज़्यादा खाती हूँ। हेल्दी मीठे से क्या मैं खुद बनाती हूँ, मैं ओट्स से चीज़ें बनाती हूँ। ये आपका ये गुड़ नहीं, आपका शक्कर जो होती है उससे बनाती हूँ, शहद से बनाती हूँ, खजूरों। आप केला यूज़ करें मिठास के तौर पे, मैं केक्स बनाती हूँ उसमें केला डालती हूँ। ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है। अस्सलाम वालेकुम। अकमल शाहजाद गुम्मन आपकी खिदमत में हाज़िर है। हम आपको कोशिश करते हैं कि मुख्तलिफ़ जो शुबा जात हैं उनके जो माहिरीन हैं, शायर हैं, अदीब हैं, फ़नकार हैं, और ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शुबा हाजात में अपनी एक्सपर्टीज़ वो लोगों को सहूलियात और उनकी आसानी के लिए अपनी सलाहियतें बरोकार लाते हैं। तो आज हमारे स्टूडियोज़ में इसी सिलसिले में आमना साहबा तशरीफ़ रखती हैं। ये फ़िटनेस एडवाइज़र हैं और न्यूट्रिशनिस्ट हैं, जिसे उर्दू में माहिर ग़िज़ाइयात कहते हैं। तो आमना साहबा, आपको मैं वेलकम करता हूँ अपने स्टूडियो में। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? थैंक यू सो मच, आई एम गुड। आप कैसे हैं? जी बिल्कुल ठीक। तो आप कब से हैं इस शोबे में? मैं तो टीनेजर से ही हूँ जी, एक्चुअली, अच्छा, बट प्रोफेशनली तो मुझे तकरीबन 15 साल हो गए, 15 10-15 साल हो साल गए हैं। जी। तो अगर मैं आपसे ये सवाल करूं, मैंने तो आप में तारुफ आपका बुनियादी करवा दिया, जी लेकिन जी ये कि अगर आपसे पूछा जाए कि आप क्या हैं, जी। आपका शोबा क्या है, आप उसमें क्या करती हैं, तो हाउ विल यू एक्सप्लेन? आई एम बेसिकली हेल्थ एंड लाइफस्टाइल कोच, ठीक है जी, बिल्कुल एंड आई एम अ सही, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट। बिल्कुल ठीक तो है। मैं फिजिकल फिटनेस पे भी स्पेशलाइज करती हूँ जी, एंड इंटरनल आपकी हेल्थ के जो इश्यूज हैं उसको भी करती हूँ, बिकॉज होलिस्टिक हेल्थ की तरफ हूँ। और बिल्कुल आपको पता है आजकल इतनी बीमारियां हैं, लोग दवाइयाँ और डॉक्टर्स पे इतने खर्चे कर देते हैं, वेरएज़ कि आपका बेसिक जो है ना, अगर आप खाने पीने पे जोर ज़रा ठीक कर लें, हेल्थ पे थोड़ा इंटरनल घर के फोकस कर लें, और कुछ जड़ी बूटियाँ टाइप हमारे होते हैं नुस्खे पुराने, तो आपको तो पता है असली चीज़ें तो वो होती हैं जी। जी जी। तो उससे आपके हेल्थ इश्यूज बहुत बेहतर हो जाते हैं, इंक्लूडिंग डायबिटीज़ एंड कोलेस्ट्रॉल, एंड आपके जितने भी हाई ब्लड प्रेशर है या कोई भी इस टाइप के आपके इश्यूज चल रहे हैं ना, काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर जाते हैं। तो बेसिकली इस चीज़ के अंदर मैं फिजियोथेरेपिस्ट भी हूँ, बट नॉट सर्टिफाइड। जो आपका एक्सरसाइज रिलेटेड फिजियोथेरेपी होती है ना जी, मैं वो भी करती हूँ। असल में मेरा ज़ाती ये ख्याल है कि मुझे ऐसे लगता है कि जैसे आप जिस तरह के आपने कोई किसी जगह से सर्टिफिकेट या डिप्लोमा तो लिया होगा जी न्यूट्रिशनिस्ट के हवाले से, जी लेकिन ये कि आपका एक अपना पैशन और शौक़ भी है। जी, बिल्कुल तो जी, उस वजह से आप चीज़ें मुख्तलिफ़ जगह से ड्राइव करती हैं, सीखती हैं, बिल्कुल देखती हैं। बिल्कुल। तो आप इंटरनेशनली भी आप बता रही थी कि आपका जी, एक्सपोज़र मैं है। यूएई में भी करती रही हूँ, और मुझे बहुत से डिफरेंट नेशनैलिटीज़ की आदत है। सो बॉडी टाइप्स चेंज हो जाते हैं ना जी आपके, जैसे हम पाकिस्तानी, हमारा अपना एक एनवायरनमेंट के हिसाब है। एतबार से और एग्जैक्टली जी इलाके के एतबार से। जी जी। तो वो फिर रिस्पॉन्स डिफरेंट आता है ना बॉडी के बिल्कुल ऊपर, सही। क्योंकि अब आपकी बॉडी डिफरेंट है, मेरी बॉडी डिफरेंट है, मेरी और किसी और की, चाहे हाइट एक ही हो, एज एक ही हो, सब कुछ एक हो, बट बॉडी डिफरेंट है। अच्छा, मैं वो आपने बॉडी की बात की, तो वो जी बिल्कुल मेरे ख्याल में इसी तरह है कि हम बाज़ औक़ात किसी बंदे को पीछे की तरफ से देखें, यानी विदाउट द डिस्टिंक्शन ऑफ मेल और फीमेल, जी, तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये फ़लाँ है। राइट, ठीक है ना? उसके जो बॉडी लैंग्वेज जिसे आप कह लें। बिल्कुल जी, तो मूवमेंट से इसी जी तरह यानी अगर हम फ़िज़िकली जाएँ कि जी। जिस तरह के एक्सरसाइज के एतबार से, कि हर वर्जिश हर जिस्म के लिए नहीं होती। नहीं जी। तो उसको हुँ, कोई कोच या ट्रेनिंग या आपको नॉलेज हो, तो जी, आपकी बॉडी तभी जाके ट्यून होगी ख़ास अंदाज में। एक्सीलेंट जी, बिल्कुल आपने सही कहा है जी। आप बिल्कुल माशाल्लाह, लगता है कि आप जानते हैं इस काम को। नहीं, मैं असल में ये अपना बताने के लिए ये आपको नहीं कहा, मैंने कहा मैं आपको लाइन दी है कि आप इस पे नहीं, ज़रा आई तफ़सील में अंडरस्टैंड जी, बताएँ बट जी। माशाल्लाह योर नॉलेज इज़ वेरी गुड जी। आई एम जी, वेरी जी। इम्प्रेस्ड जी, माशाल्लाह।
जिस तरह मैंने आपको बताया था कि हर बॉडी डिफरेंट होती है ना, उसी तरह हर एक्सरसाइज और हर डाइट भी डिफरेंट होती है। अब बिल्कुल कई सही। लोग वेट्स उठाते हैं, उनको वेट नहीं उठाने बिल्कुल सही। और उनका उल्टा काम गलत हो रहा होता है। बिल्कुल जिनको सही। वेट उठाने चाहिए वो वेट नहीं उठाते, और उनका ये तो बहुत ही स्पेशलाइज जब इंसान करता है, और हर ट्रेनर को ये बात नहीं पता होती है। बिल्कुल ठीक। यू हैव, इट्स लाइक गोइंग टू अ जनरल डॉक्टर जी और गोइंग टू अ स्पेशलिस्ट, बिल्कुल ठीक। एंड वो भी स्पेशलिस्ट जो सीनियर हो या बाहर से पढ़ा हुआ हो। तो ये इस तरह का इसका सिस्टम होता है जी। तो यस, ये गाइडेंस के बगैर नहीं करना चाहिए। आप जनरल अपना वॉक कर सकते हैं, जाके अपनी ट्रेडमिल कर सकते हैं, ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जी। बट अदर देन दैट आई थिंक चूँकि ये स्पेशलाइज्ड होती है ना एक्सरसाइजेज, बिल्कुल जो ठीक। कि मैं भी कोर स्ट्रेंथनिंग कराती हूँ, बिल्कुल ठीक। ये एक प्रॉपर ट्रेनर के बगैर नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। सो आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन जी। आप बिल्कुल एलेबोरेट सही। मैं करूँ? अच्छा, अच्छा। जो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, मैं आपसे बीइंग एक्सपर्ट पूछ रहा हूँ जी बिल्कुल। कि मेरा ये ख्याल है कि जो हमारी जो आदत थी सदियों से, यानी यहाँ साउथ एशिया के जो लोग थे, हम जिस्मानी काम करने वाले लोग थे। तो जो पिछले 20, 30, 40, 50 सालों में एक फ़र्क आया है कि शायद हम जिस्मानी काम करना छोड़ गए हैं, जी क्योंकि हमारी जॉब्स हैं, कोई ऑफिस हैं या कोई बिज़नेस है। तो हम खाना हमारा ज़्यादा उसमें न्यूट्रिशनिस्ट और ज़्यादा वो उसमें फूडी हो गए हैं हम, यानी खाना ज़्यादा हेल्दी खाते हैं और उस एतबार से हमारा फिज़िकल काम कोई नहीं है। तो उस वजह से ये सारा बैलेंस ख़राब हुआ है कि हाइपरटेंशन और उसमें दीगर जो मसाइल हैं वो पैदा हुए हैं। दरअसल जी ये स्टेम करता है बचपन से। जी। एक तो आपकी होती है जो कि आपकी जीन्स में आ रही होती हैं चीज़ें, बिल्कुल ठीक है जी। ठीक। और वो एक पॉइंट पे आके एक सर्टेन एज पे, या स्पेशली आजकल तो आपको पता है स्ट्रेस लेवल कितने हाई हैं, तो वो जल्दी आ जाती हैं। एक तो ये कॉज है, और एक है जी हमारा लाइफस्टाइल, बिल्कुल जो कि ठीक। आप बता रहे हैं। हमें इतनी गाड़ियाँ अवेलेबल हो गई हैं, चीज़ें, कि हम वॉक नहीं करते, और अल्लाह ने हमारा जिस्म वॉक करने के लिए बनाया, और हम वो बिल्कुल। नहीं करते, हम बैठे रहते हैं। हम खाना भी बैठ के खाते हैं, और एक्चुअल खाना आपको ज़मीन पे बैठ के खाना होता है। वो बॉडी डिज़ाइन हुई हुई है ना, अल्लाह सुब्हाना ताला ने जो भी कुछ इस दुनिया में बनाया वो आपके हिसाब से बनाया है, और आपको समझा दिया है। तो लोगों का ये मसला आता है जी कि उनकी सिटिंग जॉब्स हैं, बैठे रहते हैं। या आजकल के बच्चे आप देखें तो वो टीवी देख रहे होते हैं या मोबाइल के अंदर घुसे होते हैं, उनके पोस्चर्स भी ख़राब होते हैं, सब कुछ। और ये आप जो खाना बाहर से खाते हैं जी, वो सबसे ज़्यादा मारता है। अगर आप बर्गर भी घर पे बनाएँगे ना जी, तो वो फिर भी ज़रा हेल्दियर होगा दैन जो बाहर से आप खा रहे हैं। बिल्कुल। तो और गलत टाइमिंग पे लोग खाते हैं। पानी सही पीते नहीं, खाना खाते हैं, सॉल्ट ज़्यादा जा रही होती है बॉडी के अंदर, सोडियम इम्बैलेंस आ जाता है, और इन्फ्लेमेशन भी होती है, बॉडी के ऑर्गन्स पे ज़ोर भी पड़ता है बहुत ज़्यादा, उससे सारी ये चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। बीपी हाई, लो हाई शुगर, कोलेस्ट्रॉल ख़राब हो गया, ठीक है जी, एक्टिविटी कोई आपकी है नहीं। और हम लोगों का मसला ये जी कि हम रात को खाते हैं। हम्म। असली प्रॉब्लम वहाँ आ रही है। हम लेट रात को 10 बजे के बाद तो बहुत शौक है लोगों को खाना ही का। आई डोंट अंडरस्टैंड जी कि आप कैसे खा सकते हैं 2 बजे रात के। आपको तो पता है हमारा क्राउड का जी, वो रात के 2 बजे रोल पराठा खाने जा रहे होते हैं जी। तो अगर आप उसको और सोचें। ये हैवीएस्ट एक डाइट है। एग्ज़ैक्टली जी, बिल्कुल सही, एग्ज़ैक्टली। क्योंकि उसमें ऑयल भी होगा और बहुत फिर ज़्यादा मैदा जी, होगा। बहुत ज़्यादा जी। बिल्कुल तो सही। आप जब रात के 2 बजे ये खा रहे हैं तो आपकी बॉडी को क्या हो रहा है आपके ख़्याल से? अच्छा, मुझे एक कामना साहब ये बताएं कि सदियों से लोग आटे की रोटी खा रहे थे, जी बिल्कुल, और जिस ज़माने में गंदम बहुत ज़्यादा नहीं थी, लोग जौ खाते थे। बिल्कुल। और देहातों में आज भी शायद रेशो कम है हाइपरटेंसिव की, बिल्कुल हाइपरटेंशन सही की कह रहे हैं। और जी, शुगर जी। वगैरह की। जी बिल्कुल, लेकिन ये कि शहरों में मेरा ज़ाती ये ख्याल है कि शायद यहाँ स्ट्रेस भी ज़्यादा होता है, बिल्कुल है और जी। हर बंदे को आफ्टर 40 उसको ब्लड प्रेशर या शुगर का मसला हो सकता है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या ये ऑब्जर्वेशन दुरुस्त है? आपकी बिल्कुल सही है जी, और अब 30s में हो रहा है। 10 अच्छा। इयर्स बैक जाते जाए ना जी, ईच जनरेशन गोज़ 10 इयर्स बैक जी। बिल्कुल ठीक। हमारे ज़माने में हमारे पेरेंट्स को तो जाके 50-60s में तो होता था हम ना इससे जी। बच कैसे सकते हैं? हाँ, एक तो सबसे पहले दुआ करें जी, क्योंकि जो हमारे पास चीज़ें आ रही हैं ना वो करप्टेड बहुत हैं। हम्म। हमें रिफाइंड करके दे रहे हैं, जो उसके असली फ़ायदे हैं ना वो सारे हटा के देते हैं हमें। हम्म। एक तो ये नुकसान बहुत आता है हमें, जी जी। ठीक है जी। मैं थोड़ा सा इसकी वजाहत करेंगे किस तरह? गाँव के अंदर प्योर है ना जी, जितना हो सकता है। ज़ाहिर बात है हमारी सॉइल और एनवायरनमेंट तो करप्टेड है, जी ख़राब जी। है। आसमानी ये वो पोल्यूशन है, ज़मीन के अंदर चीज़ें, मगर फिर भी वो जी नेचुरल फॉर्म में आती है। हम्म। तो अल्लाह ने जो चीज़ नेचुरल फॉर्म में बनाई है जी, वो बॉडी उसको अब्ज़ॉर्ब कर सकती है नेचुरली, ठीक है हम्म। जी। प्लस वॉकिंग बहुत होती है, उससे वो डाइजेस्ट हो जाता है। शहर के अंदर ये मसला आ रहा है जी कि हमें जो चीज़ें मिलती हैं वो उसको छान-छान के उसमें से हर चीज़ जो अच्छी है ना निकाल-निकूल के हमें उस फॉर्म में पकड़ाई जाती है, जो कि टेस्ट में शायद ज़्यादा बेहतर होती है जी, बिल्कुल सही। मगर उसके फ़ायदे में वो
कमज़ोर होती है। उसमें शायद टेस्ट एनहांसर भी शामिल करते हैं। उसमें तो केमिकल सारे हासिल करते हैं जी, उसमें स्टेरॉइड्स डालते हैं। बिल्कुल सही। आप देखें ना जी, कुदरती तौर पे कोई चीज़ जो है ना जी वो बराबर नहीं है। इंसान भी बराबर नहीं है, इंसान की एक साइड बड़ी होती है, एक साइड छोटी होती है, आँख बड़ी है, छोटी है, आप समझ रहे हैं ना जी, अल्लाह ने हर चीज़ यूनिक बनाई है। अब हम उसको बराबर, अब आप जाएँ तो हर किस्म सेब एक ही साइज़ के नज़र आते हैं आपको, और वो लाल-लाल नज़र आ रहे होते हैं, ऊपर वैक्स मारी हुई होती है, उन्होंने पता नहीं क्या किया होता है जी, तो ये आप वो चीज़ खाएँगे, बिल्कुल तो सही। वो तो आपको इफ़ेक्ट बुरा ही देगी ना केमिकल वाला। बिल्कुल अच्छा सही। अंदर से तो चाहे अल्लाह की तरफ से मिल ही जाएगा आपको कुछ, पर आपको ज़्यादा ख़राब मिलेगा। और देहात में ये फ़ायदा होता है जी कि वो ज़मीन से निकाल के खाते हैं। वो मौका नहीं मिलता कि उसके ऊपर कोई उल्टी-सीधी चीज़ की जाए जी, और वो जो नेचुरल होता है उसके साइज़ ऊपर-नीचे होते हैं। तो ये फ़र्क आ जाता है जी, ठीक है जी। और हम खाने का जो हमारा तरीका है ना जी, वो भी गलत है बहुत। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब सेब है जी, अल्लाह ने उस सेब को खाने के लिए स्किन समेत बनाया। हम स्किन हटा के खाते हैं, बिल्कुल ठीक। और स्किन ही तो असली चीज़ है। अच्छा। ठीक है जी, उसको बिल्कुल। धोना ज़रूरी होता है सही तरह आजकल के उसमें जी, पर स्किन ही में तो असली सारा फाइबर है आपका, जो न्यूट्रिएंट्स हैं। अंदर के सेब में ज़्यादा शुगर है, बिल्कुल सही। जो शुगर स्टेबलाइज़ करती है आपकी, बिकॉज़ देखिए नेचुरल शुगर जो हम खाते हैं ना, वो प्रॉब्लमैटिक नहीं है। वो आपकी बॉडी एक इस तरह करके रिलीज़ करेगी। बिल्कुल। थोड़ा सा रिलीज़ किया, बॉडी ने अब्ज़ॉर्ब किया, फिर थोड़ा सा रिलीज़ किया, बॉडी ने अब्ज़ॉर्ब किया। जो हम आर्टिफ़िशियल शुगर खाते हैं ना जी, वो आपकी स्पाइक मारती है। अच्छा, मुझे किसी ने कहा कि ये अगर मेरे बस में हो तो मैं पाकिस्तान में जो मिठाई की दुकानें हैं मैं उनको बैन कर दूं, और ये किसने आपको कह दिया है? तो इसमें कहाँ तक सच है? कभी-कभी खाना चाहिए जी, आई बिलीव। अच्छा। थोड़ा-सा खाने से कुछ भी नहीं होता है जी। बिल्कुल सही। आप खाएँ, मुझे खुद शौक है चीज़ें खाने का। बिल्कुल सही। देख के लगता नहीं है जी, मगर मुझे तो चीज़ केक और केक्स और क्रॉissant मीठे खाने का बड़ा शौक है जी, और ये ब्रेड्स खाने का मुझे बड़ा शौक है जी। बिल्कुल सही। उसको एक तरीका होता है खाने का ना जी, आप रोज़-रोज़ खाएँगे तो आपका हिसाब ख़राब होगा। अगर आपने बॉडी वेट अपना मेंटेन किया और आप रेगुलर एक्सरसाइज करने वाले बंदे हैं, तो फिर आप उसको हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई अच्छा, अच्छी चीज़ बुनियादी खा अब मैं सकते हैं। 3 सवाल ज़रा बारी-बारी आपसे कर लूँ। जी, आपने एक तो कहा कि वज़न एक ख़ास मिक़दार में होना चाहिए, बिल्कुल जी। बीएमआई जिसे शायद बोलते हैं। जी, बिल्कुल। तो उसका यानी आप उसको किस तरह डिस्क्राइब करेंगी कि कितनी आपका यानी कद हो तो कितना वज़न होना चाहिए, जी, किस उम्र में कितना वज़न होना चाहिए, जी, और ये किस उम्र में आपको ट्रेनिंग शुरू करनी चाहिए, वेट ट्रेनिंग, जी। और यानी उसका उम्र के साथ-साथ उसमें तब्दीली आती है? अच्छा, सबसे पहले हम ऐज की बात करते हैं, बिकॉज़ अक्सर लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं ना जी, तो विल स्टार्ट, कोई ऐज लिमिट है ही नहीं ट्रेनिंग स्टार्ट करने की जी। बिल्कुल सही। प्रोसेस चेंज हो जाता है। बिल्कुल ठीक। यंगर बॉडी जल्दी ज़ोर बर्दाश्त कर जाती है, ओल्डर बॉडी को थोड़ा-सा एडजस्ट करना पड़ता है। तो उसके हिसाब से आपके जो ट्रेनर होते हैं, या आप खुद भी ट्रेनिंग करें, तो आपको उसके हिसाब से स्लो एंड स्टेडी इंट्रोड्यूस करना होता है अपने आप को, ठीक है जी? तो ऐज का तो कोई लिमिट है ही नहीं जी, एंड ऐज से बॉडी चेंज होती है, बिल्कुल होती है जी, और आपको उसके हिसाब से चलना पड़ता है। अब ये हर केस का डिफरेंट केस है जी, तो आप ये इसको जनरलाइज़ नहीं कर सकते जी, ठीक है जी? कि अच्छा ये 70 एज होगी तो ये सारा काम नहीं कर सकते, नहीं जी। 70 और आप आर्मी वाले बेचारे देखें, वो हमसे भी ज़्यादा माशाल्लाह स्ट्रॉन्ग हैं, और वो करते हैं जो 70-80 पे पहुंच जाते हैं, उनकी बैक देखें कितनी सीधी होती है माशाल्लाह, हुँ, और वो इतनी लंबी बॉक्स करते हैं, शायद आप और मैं भी ना कर सकें, ठीक है हुँ। जी? तो वो एज इज़ नॉट थिंग जी, यानी वो ट्रेनिंग है बेसिकली जो ट्रेनिंग इम्यून है। कर लेते हैं अपनी जी, जी, बॉडी को। अगर आप आदत है ना जी, तो आप तो 90 तक भी ये काम कर सकते हैं, हुँ। जो और अल्लाह ने शायद इजाज़त दी है आपको बाहर के बेसिकली। मुल्कों में करते भी हैं। जी, बिल्कुल करते हैं। जैसे जापान है या यूरोपियन कंट्रीज़ के लोग, वो बड़ी लंबी उम्रें होती हैं उनकी। सारे करते हैं जी, बिल्कुल सही। और हमारे भी जो देहातों में या शहरों में भी बिल्कुल करते हैं मोहल्लेदारी जी। में बुज़ुर्गों की बड़ी उम्रें होती थी। आप ये देहात में देखें, हमसे ज़्यादा काम करते हैं, बिल्कुल सही। मेहनत हमसे ज़्यादा करते हैं। चलते कितना है, और सर पे चीज़ें रख-रख के चल रहे होते हैं, उनकी कार्स तो होती ही नहीं है जी। तो जी, ये जितना की एक्सरसाइज़ इनकी बॉडी की हो रही होती है, वो नेचुरल एक्सरसाइज़ हो रही होती है, जो अल्लाह ने डिज़ाइन की है हमारे लिए। बिल्कुल सही। ये जो हम जिमों में जाके करते हैं, ये अननेचुरल है, बड़ा वो आजकल का दौर बन चुका हुआ है। ठीक है जी? बिकॉज़ जो नेचुरल होती है, वो तो अल्लाह ने डिज़ाइन की, वो हमारा जो नॉर्मल एनवायरनमेंट्स में होती है, जो गाड़ी-वाड़ी नहीं हो, तो आपका चलना-फिरना, चीज़ें उठाना, ये करना। आपका जो सेकंड क्वेश्चन था ना जी, बीएमआई क्या चीज़ होती है जी? हुँ, मैं लोगों को एक्सप्लेन कर दूँ जी कि बीएमआई एक आइडिया है, हुँ। जो कि काफ़ी सारे लोगों ने रिसर्च करके निकाला है, ठीक है जी? बिल्कुल इट्स सही। नॉट मतलब अब उसको उर्दू में, आई एम सॉरी थोड़ी-सी मेरी कमज़ोर है, कि ये लकीर के तौर पे लिखा नहीं हुआ कि ये सेट है, कि बस जी यही होना चाहिए, ठीक है जी? और ऐज के साथ आपका वेट बढ़ता है।
दैट डज नॉट मीन जी कि आपका साइज बढ़ता है। हम्म लोगों को गलत फहमी है, वो लोग वेट की तरफ फोकस करते हैं, उनको अपना फैट देखना होता है, बॉडी शेप देखनी होती है। आपकी हड्डियों का भी तो बोझ है ना जी, बिल्कुल सही। आपके ऑर्गन्स का भी तो वेट है। कईयों की हड्डियां ज़्यादा होती हैं भारी, कईयों की नहीं। अब इसके अंदर टेक्निकल बात आती तो हम उसमें नहीं जाएंगे अभी जी, क्योंकि बिल्कुल वो ठीक। बहुत डिटेल बात आ जाएगी। बिल्कुल ठीक। तो BMI जो है जी वो BP की तरह है जी, जिसका कहते हैं जी कि 120/80 BP परफेक्ट है। अब मेरा BP 90/60 है जी, अच्छा, सारी उम्र रहा है जी। बिल्कुल ठीक। तो अब आप कहेंगे कि मुझे हॉस्पिटल में होना चाहिए। यानी वो आपकी बॉडी के हिसाब से है। एग्जैक्टली। बिल्कुल सही। कईयों का ऊंचा होता है थोड़ा, हम्म वो एक मेरी फैमिली में कई लोगों का 90/60 है जी। तो कोई देखे तो वो कहे जी कि ये तो चलना फिरना नहीं इसको चाहिए। नॉर्मल इंसान का 90/60 होगा तो वो तो बेहोश हो जाएंगे। बिल्कुल सही। तो ये पर बॉडी होता है जी, पर एक गाइडलाइन होती है जी, ठीक है जी। जिस तरह आप एग्जांपल मैं दे देती हूँ जी, मेरा कह लें आप, ठीक है जी। मैं 5'7" है मेरी हाइट जी, ठीक है जी। एक सर्टन एज ग्रुप के अंदर हूँ, मिडिल एज ग्रुप में आ गई हूँ, ठीक है जी। कोई क्लेम करना जी कि मैं 20 हूँ इज़ रिडिकुलस जी, ठीक है, बिल्कुल बिकॉज सही। एज ग्रेसफुली होनी चाहिए। बिल्कुल सही। और अल्लाह ने एज बनाई, आप उसको बीट नहीं कर सकते। आप जितनी मर्जी क्रीम और प्लास्टिक सर्जरी करा रहे हैं, आपकी जो एज अल्लाह ने लिखी है, सारे आप ऑर्गन्स तो चेंज नहीं कराएंगे ना, आपकी बिल्कुल स्किन तो चेंज नहीं होगी ना, आपकी पूरी स्किन तो नहीं चेंज हो सकती। बिल्कुल सही। तो ये मीडिया ने जो आपका इमेज बना दिया ना जी कि एक खूबसूरती और एक वेट होना चाहिए, अनरियलिस्टिक है जी, ये नेचुरल नहीं है जी। बिल्कुल सही। आप पुरानी पेंटिंग्स देखें तो एक औरत को किस तरह लगना चाहिए और मर्द कैसे लगते थे। आजकल के ज़माने के अंदर क्या आप मुझे बताएंगे। तो अननेचुरल चीज़ जो बनाई है, तो फिर इंसान क्या करे जी, वो अपने करप्ट किया जा रहा है बचपन से। बिल्कुल ठीक। तो हाइट और उसके हिसाब से अंदाज़न मुझे 65 और 60 के दरमियान होना चाहिए, प्रॉपर हेल्दी वेट में। अब अगर मैं मसल बढ़ाऊंगी और फिर तो ये बढ़ा कि जाएगा। मेल और फीमेल का भी ये फर्क है। बहुत फ़र्क है जी, बिल्कुल बहुत सही। फ़र्क है। आप बंधे हैं, मैं बंदी हूँ। मेरी खुराक जो है वो आपसे बहुत कम है, आपकी खुराक मेरे से ज़्यादा है, क्योंकि आपका फंक्शन अल्लाह ने जो चलने फिरने का, मसल मेंटेन करने का, आपका मसल मेरे से ज़्यादा है, ठीक है जी, क्योंकि आप बंदा है। और मेरा फैट आपसे ज़्यादा है क्योंकि मैं बंदी हूँ। अल्लाह ने फैट औरत में ज़रा ज़्यादा बनाया है, बिल्कुल सही। नेचुरल है ना जी ये। बिल्कुल ठीक। हम इसको गलत तरीके से लेते हैं ना जी, तो वो गलत बात आ जाती है, क्योंकि हम चाहते हैं जी कि बराबरी तो नहीं हो सकती ना जी। यू आर अ मैन एंड आई एम अ वुमन, मेन एंड वुमेन कांट बी इक्वल। वी ऑल, हमारी अपनी खूबियाँ हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम एज एन इंडिविजुअल इक्वल्स हैं, बट नॉट इन बॉडी टाइप। तो ये चीज़ें ज़रा सोचने वाली होती हैं ना जी, लोग इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। अच्छा अमना साहब, एक और ज़रा मुझे बात बताइएगा कि ये जो पेट निकला होता है, ये भी हमारे यहाँ एक बड़ा कॉमन फिनोमिना है। बिल्कुल तो जैसे अमेरिकन जो हैं वो बहुत मोटे होते हैं चूँकि अपनी खुराक की वजह से, जी, लेकिन वो बिल्कुल। जिम भी बहुत करते हैं। जी हमारे यहाँ तो उस तरह रिवाज नहीं है। जी गो कि अभी यानी यंग लोगों में इसका बड़ा रुझान बढ़ रहा है, और ये इट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग, इट इज़ जी, और इट शुड बी अप्रिशिएटेड। बिल्कुल जी। तो जो इस पे बड़ी वीडियोस भी आती हैं, सोशल मीडिया पे भी बड़ा डिस्कस होता है कि जी साउथ एशियन का पेट ज़रा ज़्यादा बढ़ता है और ये बड़ी ख़तरनाक फैट है। इट इज़ जी। तो आप इसको किस तरह एक्सप्लेन करेंगे? इसके 2 आंसर्स हैं जी। एक तो मैं आपको दूँगी जी कि क्यों ये हो रहा है, एंड देन मैं आपको बताऊँगी ख़तरा क्या है इसका इतना, ठीक है जी। एक तो होता है ओबेसिटी कि आपका पूरा जिस्म ही मोड़ रहा है, एक होता है कि सिर्फ पेट आ रहा है। अब पेट जो है ना जी, खाना कम करने से नहीं अंदर जाता, अच्छा, श्रिंक हो जाएगा, बिल्कुल सही। अंदर नहीं जाएगा, वो फिर बिल्कुल। भी बाहर होगा। आपने तो देखा लोग होते हैं जो पीछे से बहुत पतले लगते हैं, माशाल्लाह मुड़ते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह होता है उनका आगे से, बिल्कुल ठीक है सही। जी। एंड यू आर लाइक ये क्या हुआ है ना जी। तो ये पेट का जो होता है ना, जिसमें प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि आपका जो गट है ना जी, आई एम सॉरी उसमें मुझे उर्दू का लफ्ज़ नहीं आता कि आपका क्या उसको बोलते हैं गट नहीं, को। गट अच्छा है। अच्छा जी जी। आपका जो गट होता है ना जी, उसमें सेंसिटिविटी होती है। अब आप ग्लूटेन इंटॉलरेंट हैं, जो कि व्हीट और आटे उन चीज़ों से डबल रोटियों से होता है, तो आपका पेट फूल जाता है। बिल्कुल सही। चावलों से पेट फूलता है, गलत टाइम पे खाने से, गलत तरीके से चावल खाएंगे पेट फूल जाएगा आपका। अब वो फैट नहीं है, वो सूजन है। अच्छा, अब आप, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं अब जाना चाहती क्योंकि बहुत लंबी कॉन्वर्सेशन हो जाती है। अगर आपका सिस्टम रेगुलर नहीं चल रहा, स्टमक बाहर आ जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी आपको, तो वो पेट फूल के बाहर आ जाता है। वो लगता है कि चर्बी है, पर चर्बी नहीं होती, ठीक है ना जी। और चर्बी भी डिपॉजिट होती है, क्योंकि गलत चीज़ खाएंगे तो चर्बी आएगी, गलत टाइम पे खाना खाएंगे चर्बी आएगी, पानी सही नहीं पिएंगे चर्बी आएगी। और ये चर्बी का डेंजर ये है जी कि ये सबसे बड़ी कॉज आजकल औरत और आदमी में, और बच्चे भी, अब मैं कहूँगी जी, लीडिंग कॉज जिसको बोलते हैं हार्ट अटैक की, बेली फैट है। इसको अच्छा, बेली फैट कहते हैं। बिल्कुल सही।
अच्छा, तो आपने कहा कि पानी को सही वक्त पे ना पीना, जी। पानी पीने का सही वक्त कौन सा है? वक्त नहीं जी, तरीका। अच्छा, बताएं। वक्त भी है जी। जी जी। पहले तो सबसे पहले जी लोग पानी तेजी में पीते हैं। हम्म। सुन्नत हमारी क्या कहती है? तमीज से पियो। बिल्कुल। तमीज से इसलिए आ गया पीने के लिए क्योंकि बॉडी को टाइम चाहिए होता है पानी को अंदर डालने के। हम्म। अगर आप तेज में पानी पिएंगे तो आपका पानी टांगों और टिश्यूज में चला जाएगा, आपके ऑर्गन्स में नहीं जाएगा। बिल्कुल ठीक। हैंस लोगों की टांगें फूल जाती हैं। बिल्कुल सही। स्वेलिंग जिसको हम कहते हैं ना जी, कि जो सूजन हुई हुई है, सूजन हुई हुई है जी, मैं उठाऊं तो सूजन हुई हुई है, तो क्यों हुई हुई है जी? कुछ चीज़ें आपके हाथ से बाहर होती हैं, ठीक है जी, जिससे एलर्जीज वगैरह होती हैं, लोग सूज जाते हैं, बट यू कांट डू एनीथिंग अबाउट दैट जी, ठीक है? वो चले फिरेंगे, आप थोड़ा ठीक हो जाएंगे। पानी गलत तरीके से पीने से सूजन होती है, पानी सही ना पीने से सूजन होती है। मीनिंग कि पानी सही अमाउंट ऑफ पानी कौन जो जितना पीना चाहिए दिन में आपको, आप नहीं पिएंगे तो सूजन हो जाएगी आप। कितना पीना चाहिए एक दिन में? बंदा बंदी का फर्क है जी। क्या फर्क है? अगेन ठीक है जी, बंदे को ज़्यादा चाहिए, बंदे को कम। बंदा तकरीबन 3.5 से 4 लीटर तक पानी उसको दिन में गर्मियों में स्पेशली पीना चाहिए। बिल्कुल बंदे स्वेट ज़्यादा करते हैं जी, बंदियाँ उतना स्वेट नहीं करती हैं। अल्लाह की एक निज़ाम बना मेरा जी। बिल्कुल ठीक। और औरत को कम से कम 2.5 से 3 लीटर पानी गर्मियों में पीना चाहिए। आजकल क्योंकि विंटर्स आए, समर्स आए हैं जी, तो मैंने कहा कि ज़रा समर्स का गाइड कर लेते हैं लोगों को कि क्या करना बिल्कुल चाहिए। सही। अब मैं उनको ग्लास के फॉर्म में बता देती हूँ ताकि आसानी हो जाए आपके जी लिए। जी। तकरीबन 10 से 12 ग्लास औरत के लिए और 12 से 14 ग्लास, 15 भी जा सकता है बंदे के लिए। अच्छा, दूसरा पानी की बात करें तो कुछ ये कोई जापानी वो तरीका बताते हैं जी, सुबह उठते सार आप 4 ग्लास पानी पिएं, तो कुछ डॉक्टर्स कहते हैं कि ये भी कोई मुनासिब तरीका नहीं, ये नहीं। गलत है जी, लोड पड़ जाएगा बॉडी पे। हम्म। पानी आपको पीने का जो सही तरीका तो आधा ग्लास आप पानी पीते हैं, उसके बाद उसको 10 मिनट देते हैं और फिर आधा पीते हैं। और ये जो कहते हैं जी खाना खाने से पहले पानी पिए, दरमियान में ना पिए और आखिर में ना पिए, ये सही क्या कह है? रहे हैं जी। वो क्या खाना है? खाने से भी थोड़ा पहले, मगर अच्छा। चलो हम लोगों से रहा नहीं जाता नहीं जी, हम मगर खाने से पहले पीना चाहिए। क्योंकि खाने के दौरान जब आप पीते हैं जी तो आपके जो नेचुरल क्या उसको बोलेंगे जी, जूसेस कह लें, रिलीज होते हैं, एंजाइम्स बेसिकली जो होते हैं ना जी, तो वो ख़राब हो जाते हैं पानी की वजह से। और उसका डाइल्यूशन हो जाती है ना जी, वो किस सिंपल, मुझे सॉरी उर्दू के अंदर इतना मुझे आता नहीं है। एक कॉमन खाने के फर्द सॉरी के तौर पे एक सवाल ये है कि अगर आप पानी पहले पिए या बाद में पिए या दरमियान में, जाना तो पेट में ही है, तो खुद ही मिक्स हो जाएगा, इसमें क्या है? नहीं जी, टाइमिंग होता है। अच्छा। जब आप खाना खाते हैं या खाना खा रहे होते हैं जी, तो तब बॉडी उसको खाने को फोकस कर रही होती है, ऊपर से आप पानी डाल देंगे तो वो चीज़ मिक्स हो जाती मेरे ख्याल है। में मैं ज़रा आसान तरीके से अगर समझाऊं तो मुझे बताइएगा कि ये मेरी बात ठीक है कि नहीं। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर फ़र्ज़ करें हम गरम चाय या जिस तरह आप काफ़ी पी रही हैं, जी, तो फ़ौरन आप अगर इसके ऊपर से पानी पिएंगी तो कम से कम और कुछ भी ना हो तो आपके मसूड़े या दांत इफ़ेक्ट होंगे। ठंडा पानी है जी, तो अगर बिल्कुल आप पेट कह में रहे भी हैं। जाएगा, अचानक आप ठंडे पानी के ऊपर यकदम गर्म चीज़ खाएंगे, तो मेरे ख्याल में ये इस तरह यानी इससे इम्बैलेंस होता है आपकी बॉडी। इम्बैलेंस होता है जी, ये वर्ड आपने सही अग्री किया, जी बोला जी। है जी, बिकॉज़ ये इतना टेक्निकल बात आती है कि फिर नहीं समझ आएगी ना जी। बिल्कुल सर। आप समझेंगे चीज़ ख़राब हो जाती है। लेडीज़ के लिए तो बहुत आसान है मुझे समझाना जी, बंदों को मैं एक और नज़र से समझा दूँगी, ठीक है जी जी। जी। अब बंदों के लिए ये जी कि आप गाड़ी के अंदर पेट्रोल डालते हैं ना, सोचिए पेट्रोल के अंदर केरोसिन ऑयल भी डाल रहे हैं। अब बंदों को मिट्टी तो का समझ तेल। आ गई कि क्या होने मिट्टी का तेल। जी, बंदों को अब समझ आएगी कि मैं क्या कह रही हूँ। बिल्कुल और सही। लेडीज़ को समझ आएगी कि जब आप प्याज़ ब्राउन करें, ऊपर से पानी डाल दें। ब्राउन ही ना होने दें, सीधा पानी डाल दें ऊपर प्याज़ के। बिल्कुल सही। तेल के अंदर पानी डाल यानी दें। हर चीज़ में और ख़ास तौर पे इंसानी जी, जिस्म में जी, उसमें एक तवाज़ुन है। बिल्कुल जी, अगर वो तवाज़ुन आप रखेंगे तो आप सेहतमंद रहेंगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो आपने वेट ट्रेनिंग की बात की, ये सारी उम्र आप लोग कर सकते हैं कर सकते हैं जी, और करना चाहिए। करना चाहिए। 40s के बाद आपका मसल ख़त्म होना शुरू हो जाता है। अच्छा, मुझे ये ज़रा बात बताएं कि जो सबसे हमारी जो पाकिस्तान की, आपको शायद पता हो, मुझसे ज़्यादा ही पता होगा, मैं कंफर्म करना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान गालिबन दुनिया में शुगर में भी नंबर 1 पे आ गया है, यानी जो डायबिटिक लोग हैं। अच्छा जी, ये बात मैं अभी स्किप कर गई हूँ, इसका मतलब है क्योंकि अभी पीछे जो है ना जी, वो इंडिया था टॉप पे। नहीं नहीं, अभी पाकिस्तान पाकिस्तान आ पिछले गया? साल। जी ओह जी। डियर गॉड! और हाँ इसमें जी। मेरे ख्याल में इसकी ज़रा वजह बताएं। एक मेरे ख्याल में शुगरी ड्रिंक्स का भी बड़ा रोल है इसमें। इसमें बहुत बड़ा शुगरी ड्रिंक्स का रोल है जी, और जो हम जिसको ज़ीरो कोक कहते हैं ना जी, या ज़ीरो स्प्राइट, वो ज़्यादा ख़राब है कि अच्छा। उसमें केमिकली शुगर डाली हुई है।
अच्छा, आर्टिफिशियल डाली ना जी वो ज़्यादा डैमेजिंग है, क्योंकि नेचुरल फिर भी बॉडी तोड़ लेती है, बिल्कुल सही। आर्टिफिशियल तो तोड़ती नहीं वो आपका। अब शुगर हाई होने के दो तरीके हैं जी, एक तो होता है कि आपका ग्लूकोज हाई है, जिसको हम कहते हैं आप डायबिटिक हैं, और एक होता है लोगों का ग्लूकोज फिर भी ठीक होता है मगर इंसुलिन हाई होती है, और वो नज़र नहीं आ रही होती क्योंकि इंसुलिन का टेस्ट फ़र्क होता है, बिल्कुल सही। और वो आप डायबिटीज आपको मार रही है अंदर से और आपको पता ही नहीं चल रहा। तो एक तो शुगरी ड्रिंक्स हैं और एक कार्बोहाइड्रेट्स हैं और फास्ट फूड है। अच्छा, ये आमना साहबा एक मुझे बात बताएं कि एक बंदा एक्सरसाइज करता है, वॉक करता है, खाने में भी एहतियात करता है, उसका वेट भी ठीक है, फिर भी उसकी जो शुगर लेवल है वो ज़्यादा आता है फास्टिंग में, उसकी क्या वजह है? जेनेटिक्स, एक तो आपका वो ऊपर से आ रहा है जो आपकी फैमिली के अंदर था इशू, वो आप बीट नहीं कर सकते, और उसको अपना खाना नॉर्मल लोगों की तरह नहीं खाना, उसको चेंज करना पड़ेगा। मतलब क्या चेंज करें वो? रात को वो कोई मीठी चीज़ या कोई डबल रोटी चावल इस तरह की रोटी नहीं खा सकता, अच्छा, फ्रूट खा सकता है, सैलेड खा सकता है, ठीक है जी, ये चीज़ें रात को नहीं खा सकता। और खाना आइडियली रात का कितने बजे खाना चाहिए? मेरी नज़र में पर्सनली अगर आप पूछेंगे मगरिब के बाद, यानी मगरिब के बाद नहीं जो खाना जो जो इस्लाम में तरीका है ना जी हमारे रोज़ों का, वो इतना परफेक्ट अल्लाह ने डिज़ाइन किया है रोज़ों का सिस्टम, यानी हमारी बॉडी रोज़ों के बाद नहीं खाना चाहिए? चले नहीं, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि शाम के बाद नहीं खाना चाहिए। इशा इशा चले इशा से पहले पहले कर लें, मगर इशा आजकल बहुत लेट हो रही है ना जी, 9 जी, बज जी। जाते हैं। जी, जी। आप 8 बजे 7-8 बजे खा लें बिल्कुल बेसिकली, सही। 7 बजे के बाद ही मगरिब हो रही ना जी, तो ये आइडियल टाइम है खाना खाने का। मगर बिल्कुल। कहते हैं जी जिस तरह वो गोरे करते हैं ना जी, उनका सफ़र होता है, वो 6 बजे होता है, सर्दी हो गर्मी हो, 6 बजे होता है, उसके बाद वो कभी कुछ खाते ही नहीं है, बिल्कुल सही। तो इसलिए वो ज़्यादा सेहतमंद रहते हैं ना जी। तो ये जो हमें मीठा खाने का शौक है, इसको भी थोड़ा-सा ज़रा कर्टेल नहीं करें। आप खाएं मीठा, मैं तो बहुत खाती हूँ जी, अच्छा, देखे लगता नहीं है ना जी, मैं म हेल्दी मीठा ज़्यादा खाती हूँ। हेल्दी मीठे से क्या मैं मुराद? खुद बनाती हूँ, मैं ओट्स से चीज़ें बनाती हूँ, ये आपका गुड़ गुड़ ये गुड़ नहीं, आपका शक्कर जो होती है उससे बनाती हूँ, शहद से बनाती हूँ, खजूरों आप केला यूज़ करें मिठास के तौर पे, मैं केक्स बनाती हूँ उसमें केला डालती हूँ, पता भी नहीं चलता आपको, चॉकलेट डालो या जो मर्ज़ी आपने डालना है, और उसके अंदर मैं सॉरी गुड़ मैं कह रही हूँ, शक्कर जिसको बोलते हैं, गुड़ शक्कर भी डालती कह हूँ। लें, कोई मसला मैं नहीं, वो लोग फिर मुझे बताते हैं ना गुड़ और चीज़ होती है, शक्कर और होती है, वो मैं कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ थोड़ा-सा जी, सॉरी मैं ज़रा थोड़ा पल बड़ी बाहर हूँ ना जी, तो वो फिर थोड़ी उर्दू तो मेरी कमज़ोर हो जाती है कोई इस मसला मामले के नहीं। अंदर। तो जो आपकी शक्कर है ना जी, वो नेचुरल है। हुँ। आपका जो शहद है प्योर वाला, चीनी वाला, बाज़ार वाला शहद नहीं जी, वो नेचुरल है, और आपका केला भी नेचुरल है जी। ठीक है जी? तो ये चीज़ें अल्लाह ने आपकी जिस्म को बनाया हुआ है उसको तोड़ने के लिए। हुँ। तो अगर आप उसको कंट्रोल अमाउंट में खाएँ तो आपका नहीं होगा। अब आप अगर जौ को यूज़ करें, जौ की तरह ओट्स, वो दोनों थोड़े से फ़र्क है मगर एक ही बात हो गई जी। हुँ। बजाय आप उसको यूज़ करें मैदे को, तो आप बिल्कुल खा सकते हैं। अच्छा, ये बताएँ कि जो नॉर्मल गंदुम है जी, और उसको आप कोई छानते भी नहीं हैं और बिल्कुल उसी तरह जैसे होल व्हीट कहते हैं, आप बिल्कुल रोटी बनाते हैं तो वो भी नहीं खानी चाहिए? खा सकते हैं आप। अच्छा, लेकिन अगर कम? अगर आप हेल्दी हैं, अच्छा, अगर आपको शुगर वगैरह है तो फिर आपको ध्यान देना है। हेल्दी की तारीफ़ आपके नज़दीक क्या है? आजकल तो कोई हेल्दी नहीं है, अच्छा, कोई भी नहीं है। सबको बिल्कुल। कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं। ये कोविड की वैक्सीन वगैरह के बाद तो बहुत मसले आए हैं ना जी, आपको भी पता है कि अब तो स्ट्रेस लेवल मार देता है आपको। छोटे बच्चों के बाल सफ़ेद हो गए, आप सोचें जी, तो ये तो हेल्दी उस सेंस में तो अब रहा ही नहीं ना। मगर एक जो जनरल होता है जी कि आप चलते-फिरते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आपको कोई मेजर बीमारी नहीं, आपकी शुगर ठीक है, आपका कोलेस्ट्रॉल ठीक है और ये वो, उसको मैं हेल्दी गिनती हूँ। बिल्कुल सही। ये नहीं कि जी उसको, क्योंकि अब तो सबको एलर्जीज़ के मसले चल रहे हैं, तो कोई ना कोई हड्डी की दर्द होती है, कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही होती है। तो उसको मैं जनरली हेल्दी गिनती हूँ और वो खा सकता है। आप कितनी देर एक्सरसाइज करती हैं? मैं बहुत सख्त वाली एक्सरसाइज करती हूँ और मैं 1 घंटा करती हूँ। मसलन सख्त वाली क्या एक्सरसाइज कर? मतलब जो अपने जिस्म को बहुत पुश करती है। मैं वेट्स नहीं उठाती, अच्छा, मैं अपना जिस्म का वेट उठाती हूँ। यानी आप कार्डियो करती हैं? नहीं, हुँ। मैं स्ट्रेंथ एक्सरसाइज करती हूँ, अच्छा, जिसको कोर मसल को हिलाने वाली जो होती है। वो किस तरह करते हैं? यानी कोई मशीनों से या किससे? नहीं, क्रंचेस होते हैं, स्क्वाट्स होते हैं, आप अपनी टाँगों से, अपने बाजू की एक्सरसाइज अलहदा होती है, आप पुशअप्स करते हैं, प्लैंक्स करते हैं, एक पोज़ीशन में रुके रहते हैं, आपका जिस्म काँपना शुरू हो जाता है, ठीक है जी? तो वो आपका मसल बर्न कर रहा है। और आप क्रंच जो करते हैं, अब मेरी क्लास के अंदर कई दफ़ा हम 1200 क्रंच करते हैं, कोई मान ही नहीं रहता, उसको यकीन नहीं आएगा। मेरी क्लास में 73 ईयर ओल्ड्स हैं, मेरी क्लास में 15 साल के भी हैं। अब मैं ज़्यादा छोटी उम्र को नहीं कराती,
क्योंकि वो फिर आपकी स्पाइन पे इफेक्ट आता है, क्योंकि अगर आप ग्रो करें तो आपकी स्पाइन रुक जाएगी, जब आप क्रंच करते हैं आपकी स्पाइन रुक जाती है। जब आपकी एक दफ़ा हड्डी मजबूत हो जाए ना, उसके बाद आप जो मर्जी करें उसके साथ। बिल्कुल सर। लोग आते हैं मेरी क्लास में, उनको नीज़ का मसला होता है, ज़मीन पे नमाज नहीं पढ़ सकते, वो नमाज पढ़ लेते हैं माशाल्लाह मेरी क्लास करने के बाद। इस तरह उनकी पोस्चर्स होती हैं वो ठीक हो जाती हैं। बैक की प्रॉब्लम, डिस्क स्लिप हुई होती है, बेहतर हो जाती हैं जी। अच्छा, हम ना मैं एक और आपसे बात पूछना चाहता हूँ कि मेरा ज़ाती ये ख्याल है कि अगर फ़र्ज़ करें शर्टी का या बैक किक का लोगों को बहुत इशू होता है। जी एक तो ज़ाहिर है उसमें पोस्चर, बुरे पोस्चर का बहुत बड़ा किरदार है, जी और दूसरा ये कि मुसलसल बैठे रहना, जी फिज़िकल एक्सरसाइज कोई नहीं है, जी और एक उसमें ये है कि दो चीज़ें ना, आपका मसल्स है या आपकी हड्डी है। या तो आपकी हड्डी मजबूत हो या आपके मसल्स मजबूत हों। एग्जैक्टली बिलफर्ज करें आपकी हड्डी कुछ थोड़ी बहुत डिस्प्लेस्ड हो गई है, जी। तो आप अपने पट्टे मजबूत करें, और वो ज़ाहिर एक्सरसाइज के बगैर नहीं होंगे। नहीं जी वो तो अगर वो आपके पट्टे मजबूत हो जाएंगे तो मेरे ख्याल में आप उससे शायद निकल पाते हैं। नहीं। आपको सहारा मिल जाता है कि आप तकरीबन नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जो आपकी रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगी, जैसे अब आपकी डिस्क स्लिप हो गई हैं तो ज़मीन पे नमाज पढ़ना फिर शायद आपके लिए पॉसिबल ना हो, क्योंकि जब आपका शाटिक का इशू आता है जो प्रेशर डिस्क से आता है, नर्व जो पूरी टांग के नीचे जा रही थी, लोग कंप्लेन करते हैं जी मुझे एकदम से बिजली लग रही है टांग में, वो शाटिक नर्व है। ठीक है जी, तो वो जब आप यहाँ वजन डालेंगे आप शिन पे, तो उसके बाद टांग आपकी चलना बंद हो जाती है। बिल्कुल सही। तो ज़मीन पे शायद नमाज ना पढ़ सकें, बैठ के पढ़नी, थोड़ी चीज़ें अडाप्ट करनी पड़ेंगी। मगर आप अगर मसल अपना स्ट्रॉन्ग कर लें तो दूसरे बंदे को पता ही नहीं चलेगा कि आपको बैक का मसला है। अच्छा, एक और बात है कि मैं किसी डॉक्टर की बात सुन रहा था कि बाज़ औक़ात आपको भूख नहीं होती, आपको प्यास होती है, लेकिन आप खाना खाते हैं, जी तो इससे भी मामला गड़बड़ होता है। जी बिल्कुल। जब आपका, जिसको डिहाइड्रेशन हम कहते हैं ना, जब आपका पानी जिस्म में कम होता है और आपको पता नहीं चलता, और आपको जो पेट में गुड़गुड़ होती है जिसको हंगर पैंग कहते हैं हम, या जो भी आप मड़ोड़ कहना पेट का पड़ता है, तो आप समझते हैं आपको भूख लग गई, क्योंकि आपका दिमाग कहता है भूख लग रही है, हालांकि खाना खा लिया आपने। यानी वो आपका मैदा गलत सिग्नल भेज रहा है। नहीं, मैदा सही सिग्नल भेज रहा, हम गलत सोच रहे हैं, अच्छा, समझ रहे हैं उसको बेसिकली। बिल्कुल ठीक है, तभी मैं कहती हूँ जिस्म को सुनना चाहिए। बिल्कुल सही। अब आपने 2 ग्लास पानी पिए तो आप मुझे बताएं अकल क्या कह रही है आपको। खाना तो टिका के खा लेते हैं हम लोग, पानी बिल्कुल। बेचारे को हम पूछते ही नहीं है, सुनना तो बिल्कुल। हमारी क्या कहती है यार। बिल्कुल सही। अब पुराने ज़माने की बातें अगर समझें ना, तो सोचें, तो हमें समझ आएगी कि वो सही हैं। पेट के 3 हिस्से करें, एक हिस्सा पानी, एक हिस्सा खाना, एक हिस्सा पानी और एक हिस्सा खाना। इसका मतलब है कि पानी खाने जितना ज़रूरी है। बिल्कुल सही। तो आप जब, अक्सर लोग जो है ना डिहाइड्रेट होते हैं, उससे क्या होता है जी कि आपका खाना उसका खाना जिस्म सही तरह उसको लेता नहीं है, तो क्या करता है, शुगर हाई कर देता है, फैट ज़्यादा डाल देता है, कोलेस्ट्रॉल हाई कर देगा आपका, मतलब बीपी उड़ जाएगा आपका, क्योंकि पानी आप पी नहीं रहे हैं। पानी जो है ना वो जिस्म को एक जगह पे, क्या कहेंगे उसको आप, जैसे कि आप इंजन ऑयल डालते हैं, जैसे आप हांडी के अंदर तेल डालते हैं प्याज डालने से पहले। मे बी ये ज़्यादा मेटाफोर समझ आने वाली बात होगी कि गाड़ी के अंदर चीज़ तो चाहिए ना चलने के लिए। बिल्कुल सही। आप हांडी में तेल डालेंगे तो प्याज चिपकेगा नहीं ना, ये चीज़ होती है पानी आपके जिस्म के लिए। अच्छा, आपने ऑयल की बात की, हम खानों में कुछ ऑयल ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं, पाकिस्तानी खाने में बहुत होता है। हाँ जी। तो इससे बचे, इसका कितना नुकसान है और इससे किस तरह हम बच सकते हैं और क्यों बचना चाहिए? ऑयल जिस्म के लिए चाहिए, अच्छा वाला ऑयल यूज़ करें। ठीक है जी, बहुत से ऑयल्स हैं जो अच्छे ऑयल हैं, सिर्फ ऑलिव ऑयल नहीं है। पाकिस्तान में ऑलिव ऑयल बहुत महंगा है, हम उन मुल्कों में तो नहीं रहते ना, ऑलिव ऑयल सस्ता है। तो आप किसी आप सरसों के तेल पे आ जाए, कोकोनट पे आ जाए, और भी हैं, कैन ऑलिव बुरा नहीं है, ठीक है जी, आप इन पे आ जाए। और ऑयल आप अगर कम डालेंगे तो आपके जिस्म के अंदर जाके चीज़ें आपकी जो है ना दिल की जो वेन्स हैं जी, वो ख़राब होती हैं। आपका जो अंदर सिस्टम, जब आपका खाना, पेट, मैदे तो छोटा काम करता है, पेट का असली काम आपका लिवर करता है, पैंक्रियास करता है, गॉल ब्लैडर करता है। बिल्कुल सही। उसमें से आप सोचे तेल गुजार रहे हैं, गुजरेगा तो सही, एंजाइम्स रिलीज करेगा तो वो तो खराब तो करेगा आपका। बिल्कुल सही। सारा प्रोसेस तो मैदे में ही होता है जी, मगर यानी हम अपने बॉडी ऑर्गन्स को भी ओवरलोडेड करते हैं। और जब, जहाँ तक चर्बी फैट की बात है ना, बेली की जो आप मुझसे पूछ रहे थे, आप सोचिए ये ग्लास पड़ा है और इसके ऊपर मैं चीज़ें चढ़ाती जा रही हूँ और ये ग्लास हिलता है, ठीक है जी, तो आप ये देखें कि चीज़ें चढ़ती जा रही हैं, तो ये किस तरह हिलेगा, 10 टाइम्स ज़्यादा काम करना पड़ेगा इसको। ये हम अपने दिल के साथ कर रहे हैं।
बिल्कुल सही। अच्छा अमना साहबा, आपसे बहुत अच्छी गुफ्तगू रही। Thank तो you so much. आखिर में कोई अब हमारे देखने वालों को, सुनने वालों को कोई मैसेज देना चाहें सेहत के एडवाइज़र के तौर पे, या एक डाइटिशियन के तौर पे, और एक फिजियो ट्रेनर के तौर पे, तो आप जी। क्या कहेंगी? मैं ये कहूँगी जी कि अपने जिस्म को सुने और आप अपने लिए करेंगे, किसी और के लिए ना करेंगे। ये आप अपने सेहत के लिए कर रहे हैं, ठीक है जी। ये अपने जिस्म के लिए, अपने सेटिस्फैक्शन के लिए, अपनी हेल्थ के लिए कर रहे हैं, क्योंकि आप चाहते हैं कि जब आप ओल्ड एज पे आए तो आप चलते फिरते रहें। आजकल की जो मीडिया है उसमें बहुत ज़्यादा गलत हुआ है, और लोग आपको यही कहते हैं जी मुझे फिट बंदा चाहिए, फिट बंदी चाहिए। आप बिल्कुल जनरेशन में सही। देखें ना जी, तो ये आप अपने लिए करें, एक्टिव रहें, अपने जिस्म को सुनते रहें, वो आपको बताता रहेगा क्या मसला चल रहा है। बिल्कुल सही। और एफर्ट करना पड़ेगा, आप कमिटमेंट करेंगे, अपने आप को एडमिट करेंगे ना कि मुझे मसला है, तो आप जाके चेंज होंगे, वरना आप कभी चेंज नहीं होंगे। बिल्कुल सही। और हम जैसे लोग हैं ना जी आपको हेल्प करने के लिए, तो प्लीज़ बिल्कुल। सीक आउट करें हम लोगों को, और हम बिल्कुल। आपको सारी गाइडेंस दे सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल तो सही। टेक इट एज अ हेल्थ थिंग, जिससे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, क्योंकि जी, जी। इससे आपको डॉक्टर के हज़ारों लाखों मेडिसिन के बिल्स बच जाएंगे, बिल्कुल सही। अगर आप ये काम कर लें तो। बिल्कुल सही। ठीक है। अच्छा, आपका अपनी ऑब्जर्वेशन क्या है कि लोग इस तरफ आ रहे हैं कि वो एक्सरसाइजेस करें और वेट ट्रेनिंग करें और अपनी बॉडी का ख्याल रखें? जी बिल्कुल आ रहे हैं जी। क्योंकि अगर आजकल आप की खुद ख्याल नहीं रखेंगे तो डॉक्टर तो अल्टीमेटली आपको एक दिन कहेगा, और आप मजबूर होंगे कि आप वॉक भी करें और आप एक्सरसाइज भी करें। उसमें भी लोग नहीं करते मैंने देखा है जी, क्योंकि वो आदत नहीं होती ना जी। हम्म। बट आपको इसको आ रहे हैं लोग, स्पेशली जो यंग जनरेशन है ना जी, मीडिया की कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी हमें आती हैं, जी, हर वक्त जी। नेगेटिव नहीं आती। जी जी हम बिल्कुल। सारे कंप्लेन तो करते रहते हैं, मगर माशाल्लाह आप जैसे लोग हैं वो पॉजिटिव इमेजेस देते हैं। बिल्कुल सही। ठीक है जी, तो पॉजिटिव लोगों को हेल्थ अवेयरनेस आ रही है, उनको ये समझ आ रही है कि अगर इसको ठीक करेंगे तो आगे उनके मसले, लेट्स जस्ट से जी, पैसे बच जाएंगे। बिल्कुल सही। आजकल हम सारे पैसे बचाने के चक्करों में, क्योंकि सर्वाइव हलाल तरीके से नहीं हो रहा। बिल्कुल सही। सच पूरी दुनिया में ये प्रॉब्लम चल रही है जी। बिल्कुल तो सही। आप कॉस्ट इफेक्टिव फिर अपने अपने आप को भी तो देखना होता है ना जी। अगर आप जैसा जो लोग शादीशुदा नहीं है जी, वो चाहते हैं कि जी हमें स्मार्ट बंदा या बंदी मिले, तो आप अपने आप को भी तो देखें ना जी। बिल्कुल सही। दूसरे का भी तो हक वही है ना जी। बिल्कुल सही। सिंपल चले, सिंपल। बहुत शुक्रिया जी आमना साहब, आपसे बहुत अच्छी गुफ्तगू रही, और you यकीनन so हमारे much जी। देखने और सुनने वालों को फ़ायदा होगा इंशाल्लाह और हमें भी फ़ायदा होगा। इंशाल्लाह। तो इसके साथ ही अकमल शहजाद गुम्मन, प्रोड्यूसर ज़ुबैदा अब्बासी और रिकॉर्डिंग इंजीनियर फ़ाहद साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है।